गरुड़ पुराण की कथा। आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसने जीवन में अच्छे काम भी किए, मंदिर बनवाए, कुछ दान दिया, लेकिन साथ ही वह लालच और झूठ में भी डूबा रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो घर वाले रोने लगे। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था, परंतु उसी समय उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। आत्मा हैरान थी कि यह मैं हूं या वह शरीर। तभी अचानक भयंकर रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने फंदा डालकर आत्मा से कहा, चलो, तुम्हारा हिसाब यमराज के दरबार में होगा। आत्मा कांपते हुए बोली, लेकिन मैंने तो मंदिर भी बनाए और दान भी किया था। यमदूत बोले, हाँ, पर तुमने छल और लालच से कई लोगों का हक भी मारा था। सबका हिसाब होगा। आत्मा जब यमदूतों के संग जा रही थी, तभी उसने अपने घर की ओर देखा। वहां परिवार वाले श्राद्ध और तर्पण कर रहे थे। यमदूत बोले, देखो, यह जल और अन्न तुम्हारे मार्ग को सहारा देगा। अगर तुम्हारे वंशज यह न करते तो तुम्हारी यात्रा और भी कष्टदायक होती। आत्मा को पहली बार समझ आया कि वंशजों के कर्म कितना सहारा देते हैं। कुछ ही समय में आत्मा यमराज के दरबार पहुंची। वहां एक विशाल तराजू था, जिसमें बाएं पाप और दाएं पुण्य रखे गए। तराजू झुका तो पाप थोड़े भारी निकले। यमराज ने कहा, धर्मपाल, तुमने दान तो किया, पर लालच और छल भी किया। इसलिए पहले तुम्हें नरक का अनुभव करना होगा, फिर स्वर्ग मिलेगा। यमदूत आत्मा को लेकर नरक की ओर गए। वहां उसने भयावह दृश्य देखे। कोई उबलते तेल में गिराया जा रहा था, कोई कांटों के जंगल में घसीटा जा रहा था, कोई अपने पाप के अनुसार यातना सह रहा था। आत्मा कांप गई और बोली, काश मैंने जीवन में झूठ और लालच न किया होता। नरक का दंड भोगने के बाद पुण्यों के कारण उसे स्वर्ग भी मिला। वहां गंधर्व गा रहे थे, दिव्य उद्यान थे और अमृत तुल्य आनंद था। आत्मा ने सुख पाया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी गूंजी, हे आत्मा, देखो, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। पाप नरक देता है, पुण्य स्वर्ग देता है, परंतु केवल भक्ति और सत्य आचरण ही मोक्ष देता है। आत्मा ने प्रण किया, अगर मुझे पुनर्जन्म मिला तो मैं केवल धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी कर्मों का हिसाब होता है। श्राद्ध और तर्पण आत्मा की यात्रा